हेलो गाइस, हमने एक्सेल का इंटरफेस समझ लिया है, किंतु इसमें डेटा एंट्री कैसे करते हैं आज हमको समझना है। ठीक है, डेटा एंट्री क्या करते हैं दोस्तों, या तो कोई हम नंबर लिखते हैं, जो सेल बने हैं जो कंपनियां मुझे देती हैं, या तो कोई नंबर लिखते हैं या कोई आपका वर्ड होता है उसको हम भरते हैं। चलिए पहले हम नंबर से शुरू करता हूँ। यहाँ हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, या डाटा एंट्री करना शुरू करते हैं। हमने 23 लिखा, टैब बटन लगाया, फिर 45 लिखा, फिर टैब बटन दबाया, फिर 67 लिखा, फिर टैब बटन दबाया, फिर 89 लिखा, फिर टैब बटन दबाया, फिर 90 लिखा, फिर टैब बटन दबाया, ठीक है, और फिर 86 लिखा और इंटर मार दिया। दोस्तों ये समझिएगा, जो वर्ड हम लिखेंगे या जो नंबर लिखेंगे और जब कीबोर्ड पर टैब बटन क्लिक कराएंगे तो दाहिने साइड आप बढ़ते जाएंगे और जहाँ तक लिखना होगा वहाँ तक आप लिखते जाइए सेल में और टैब बटन क्लिक करते जाइए, फिर इंटर मार दीजिए तो अपने आप वो जो है कर्सर उस पॉइंट पर आ जाता है जहाँ से आपने शुरुआत किया था। देखिए मैं फिर दोबारा इसको लिख रहा हूँ, 43 लिखा, टैब बटन दबाया, 65 लिखा, टैब बटन दबाया, 87 लिखा, टैब बटन दबाया, 65 लिखा, टैब बटन दबाया, 28 लिखा, टैब बटन दबाया और 87 लिखा और इंटर मार दिया। तो देखिए हमें कर्सर से लाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप क्या है वो कर्सर उस पॉइंट पर पहुंच जा रहा है जहां से मैं स्टार्ट किया था। ठीक है, मैंने 60 लिखा, टैब बटन क्लिक किया, फिर 90 लिखा, टैब बटन क्लिक किया, फिर 78 लिखा, टैब बटन क्लिक किया, फिर 45 लिखा और इंटर मार दिया। तो हम कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ तक मुझे डाटा चाहिए वहाँ तक हम जाएं, अपनी इच्छा के अनुसार हम जहाँ से चाहें वहाँ से हम इंटर कर सकते हैं और हमारा कर्सर पुनः उसी बिंदु पर पहुँच जाएगा। ठीक है, मैंने फिर यहाँ 67 लिखा, फिर आपका 43 लिखा, मतलब टैब बटन क्लिक करते जाइए। ठीक है, 80 लिखा, फिर मैंने 54 लिखा, फिर मैंने आपका 75 लिखा, फिर मैंने आपका 80 लिखा। तो दोस्तों जो बीच में आपने ये छोड़ा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जैसे टैब बटन पर क्लिक करते जाएंगे और डाटा भरते जाएंगे वैसे आपका जो कर्सर है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हम वर्ड भी लिख सकते हैं। अभी तो ये नंबर था, हम वर्ड भी लिख सकते हैं। वर्ड का भी सेम फार्मूला होता है। आपने कर्सर यहाँ लाया और आपने लिखा राम, फिर टैब बटन क्लिक किया, फिर लिखा गीता, फिर टैब बटन आपने क्लिक किया, फिर लिखा रीता, फिर टैब बटन आपने क्लिक किया, फिर लिखा किशोर और फिर टैब बटन आप न क्लिक करके इंटर बटन मारिए। तो देखिए जहां आप शुरुआत किए थे वहीं आपका कर्सर चला आया और फिर आपने यहां लिखा उमेश, फिर आपने टैब बटन क्लिक किया, फिर लिखा जिया, फिर आपने टैब बटन क्लिक किया, फिर लिखा ओला, फिर आपने इंटर मार दिया। तो कोई ज़रूरी नहीं, हम जहाँ मुझे आवश्यकता उसी हिसाब से हम डाटा भरते जाएंगे और टैब बटन क्लिक करते जाएंगे तो हमेशा हमारा कर्सर जो राइट जाएगा और जब मुझे नीचे आना रहेगा तो माउस मुझे लगाने की जरूरत नहीं, मैं तुरंत इंटर मारूंगा, मतलब आप इंटर मारेंगे और अपने उस शुरुआती बिंदु पर आ जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं और या जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, मैंने यहाँ लियो लिखा, ठीक है, इसके बाद मैंने श्याम लिखा, टैब बटन क्लिक करते जाइए, फिर यहाँ आप टीट लिखा, ठीक है, फिर आपने टैब बटन क्लिक किया और यहाँ आपने लिख दिया होम। दोस्तों फिर इंटर मारा। तो ये आप यहाँ छोड़ रहे हैं, क्या करें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप जैसे टैब बटन क्लिक करते जाएंगे वैसे आप लेफ्ट से राइट बढ़ते जाएंगे और डाटा अपने आप फिल करते जाइए, वो टैब बटन क्लिक करते जाइए, आप दाहिने बढ़ते जाएंगे और जब आपको नीचे आना हो तो कर्सर हटाने की जरूरत नहीं, आप केवल इंटर बटन क्लिक करिए और आप वहाँ आ जाएंगे। उसी प्रकार ऊपर से नीचे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 लिखा, फिर इंटर बटन क्लिक किया, 80 लिखा, इंटर बटन क्लिक किया, 90 लिखा, इंटर बटन क्लिक किया, 76 लिखा, इंटर बटन क्लिक किया। दोस्तों ऊपर से नीचे आने के लिए हमें इंटर बटन मारना रहता है, या मारने का मतलब क्लिक करना रहता है या दबाना रहता है जी। इस प्रकार दोस्तों अगर आपको डाटा लेफ्ट से राइट मतलब कॉलम में भरना हो
तो आप पहले सेल से शुरू करेंगे और टैब बटन क्लिक करते जाएंगे और आप लेफ्ट से राइट बढ़ते जाएंगे और जहाँ तक आप डाटा चाहिए वहाँ तक जाइए और फिर इंटर बटन मार देंगे तो फिर आप शुरुआत में यहाँ आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ से शुरू किए, यहाँ गए और फिर इंटर बटन मारे तो यहाँ आ गए, फिर यहाँ शुरू किए, यहाँ गए, फिर इंटर बटन मारे तो यहाँ आ गए। यहीं तक आप यहाँ डाटा चाहिए, फिर इंटर बटन मार दीजिए, आ जाएगा। फिर यहाँ तक जाना आप यहाँ तक कर लीजिए। इस प्रकार आप क्रमशः कॉलम में टैब बटन के साथ डाटा भर के आगे बढ़ सकते हैं। और रो में, ये ऊपर से नीचे रो में दोस्तों आप इंटर बटन के साथ ऊपर से नीचे बढ़ सकते हैं। डाटा भरिए, इंटर बटन मारिए, डाटा भरिए, इंटर बटन मारिए, डाटा भरिए, इंटर बटन मारिए। तो इस प्रकार आप डाटा रो और कॉलम में फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। यदि आपने कुछ लिखा है और उसमें आपको उस डाटा को संशोधन करना है या कोई ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा राम सिंह, मैंने राम लिखा, राम सिंह लिखा, राम सिंह लिखा। ठीक है दोस्तों, और हम इंटर मारकर इससे बाहर आ गए। तो दोबारा अगर इस डाटा मुझे संशोधन करना होगा तो अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये डाटा अपने आप डिलीट हो जाएगा। देखिए मैंने आर इंटर किया, डाटा डिलीट हो गया। तो हमें कैसे इसमें संशोधन करना है, इसके लिए दोस्तों कोई भी डाटा रहता है तो या तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और उस पर सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, रामजी सिंह मुझे लिखना आते हैं, हमें जी लिख दिया। ठीक है, या फिर इंटर मारकर बाहर आ गए। या इसका शॉर्टकट है दोस्तों कि आपने इस सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है, और कीबोर्ड से F2 बटन को आप क्लिक करेंगे और देखेंगे आपका कर्सर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ जो भी संशोधित करना हो, जैसे मान लीजिए जी आपको लिखना हो तो राम जी सिंह लिख सकते हैं, राम जी आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हम चाहे नंबर लिखना हो या वर्ड लिखना हो डाटा एंट्री कर सकते हैं, चाहे जितना करना हो दोस्तों। दूसरी चीज़ें होती हैं दोस्तों, हम कुछ लिखते हैं तो हमें नंबर सीरीज चाहिए। मान लीजिए नंबर सीरीज चाहिए, हम कॉलम लिखना हो या कोई डाटा भरना हो तो हमें नंबर सीरीज 1 2 3 4 ऐसे करके लिखना होता है। तो हम यहाँ सीरियल नंबर लिखता हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर दोस्तों लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम फिल सीरीज का कैसे उपयोग करेंगे या हम फिल सीरीज किसको कहते हैं दोस्तों। आप यहाँ सीरियल नंबर लिखे, यहाँ 1 लिखा, फिर आपने इंटर बटन क्लिक किया, फिर 2 लिखा, फिर इंटर बटन क्लिक किया, फिर 3 लिखा, फिर इंटर बटन क्लिक किया, फिर 4 लिखा। तो ऐसे दोस्तों आपको लिखने में बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें कि हम जल्द से अपने डाटा को फिल कर सकें या सीरीज बना सकें दोस्तों। आप क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और अपना कर्सर इस कॉर्नर, इसको सिलेक्ट करेंगे और इस कॉर्नर पर ले जाएंगे। ठीक है, और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके जब इसको आप ड्रैग करेंगे, देखिए एक एक करके आ रहा है नंबर। ठीक है, लेकिन हमें सीरीज चाहिए, इसको हम फिल बोलते हैं दोस्तों, इसको सीरीज चाहिए और इसको हम फिल हैंडल बोलते हैं। यहाँ आप देखेंगे जो प्लस निशान आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फिल हैंडल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ 1 लिखे और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन क्लिक करेंगे तो देखिए आपका प्लस के ऊपर एक प्लस निशान बन रहा है, इसे फिल हैंडल बोलते हैं दोस्तों। और माउस का आप लेफ्ट बटन क्लिक करके और इसको ड्रैग करिए नीचे से ऊपर। ठीक है, देखिए आपका क्रमशः जितना चाहिए आपको उतना नंबर मिलता जाएगा। आप 200 चाहिए, 500 चाहिए, 600 चाहिए, जो भी आपको चाहिए दोस्तों उतना नंबर आपको मिलता जाएगा और आप मिनटों का काम सेकेंडों में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये डाटा क्या है, बी कॉलम से बाहर जा रहा है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, इसके लिए दोस्तों जब आप अपना माउस से कर्सर बी कॉलम के साइड में ले जाएंगे, देखेंगे 2 एरो का निशान बन रहा है। यहाँ ले जाने, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ले जाने पर ही, लाइन पर ही ले जाने पर बन रहा है। इधर उधर करेंगे तो देखिए कहीं नहीं बन रहा, प्लस नीचे बन जा रहा है। यहाँ ले जाएंगे तो देखिए आप बन रहा है। तो ये आपको शो करता है कि क्या है, इस कॉलम को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो यहाँ ले जाइए और जब आप दोनों तरफ एरो का निशान बनने लगे तो लेफ्ट माउस का बटन दबाइए और उसको जितना लंबा आपको चाहिए उतना लंबा आप खींचकर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक और चीज़ इसमें आप कर सकते हैं, ऑटो फिट, मतलब जितना आपको चाहिए उतना अगर आपको करना हो, जितना आपने टेक्स्ट लिखा उतना ही आपको स्पेंड करना हो या विस्तार करना हो दोस्तों, तो माउस
से कर्सर यहाँ ले जाइए और यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ आपने कोई छोटा वर्ड लिखा है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ राम लिखा है, ठीक है, और ये आपका कॉलम इतना चौड़ा है, तो इसे भी ऑटो फिट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ कर्सर ले जाइए। ठीक है, इसको पहले इंटर करिए और यहाँ कर्सर ले जाइए। ठीक है, कर्सर ले जाकर और डबल क्लिक कर दिए, माउस का डबल क्लिक कर दिए, देखिए ऑटो फिट हो गया। इसी प्रकार दोस्तों कुछ और आपने लिखा है, मान लीजिए आपने ए लिखा है, ठीक है, और इसको ऑटो फिट करना है, तो क्या करेंगे, आप इंटर करेंगे और यहाँ कर्सर ले जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे, ऑटो फिट हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपने कुछ और लिखा, मान लीजिए राजवीर लिखा, आप राजवीर सिंह लिखा, यस सिंह लिखा। ठीक है, तो यहाँ भी दोस्तों आप देखिए क्या हो रहा है, डाटा आपका ई कॉलम से बाहर जा रहा है। तो यहाँ भी वही विधि अपनाएंगे, यहाँ कर्सर आप ले जाएंगे, ठीक है, और डबल क्लिक कर देंगे माउस का लेफ्ट बटन और आपका ऑटो फिट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों कुछ भी डाटा आपको ऑटो फिट करना हो तो आप सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको अगर डाटा के अकॉर्डिंग आपको बढ़ाना हो और लंबी लाइन चाहिए तो यहाँ ले जाकर आप क्या करेंगे, जिसको बढ़ाना उसके कॉलम पर ले जाइए और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करिए और ऐसे ड्रैग कर दिए राइट साइड में, तो जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z से हम वापस आते हैं दोस्तों, और आगे हम फॉर्मेटिंग में इसको और डिटेल से समझेंगे कि कैसे हम रो इंसर्ट करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, कैसे कॉलम इंसर्ट करते हैं, कैसे ऑटो फिट अगर सामूहिक डाटा रहेगा तो करेंगे। इसको दोस्तों हम आगे समझते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।